में है ना, ये कहा जा रहा है कि आपके भाई तो सेना में है, तो आपको किसी तरह का कोई डर होना नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई धमकी का ऐसा कोई मतलब रह नहीं जाता। मैम मेरे भाई कोई बड़े ऑफिसर नहीं है, वो अभी 2022 में ही सेना में मतलब फौज में गए हैं, अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए, जैसे पक्का ऑफिसर हो जाता है अभी वो भी नहीं बने, और तो आम हवलदार हैं, छोटे से इतने बड़े नहीं। कभी आपने उनसे कही अपनी ये बात, अपनी आप बीती बताई कि किस तरह से प्रताड़ना या वो शोषण जिसकी बात आप करती आई हैं, और जिस इलाके से स्पेशली आप आती हैं सिंध से, वहां किस तरह का वो अत्याचार किया जाता है, क्या कभी आपने इस बात का जिक्र अपने भाई से किया? नहीं, मेरे भाई को पता है कि जो हैदर वालों के यहाँ सिस्टम है, काला काली का रवाज, वो उनको पता थी, पर कभी भी नहीं करी। मेरे भाई छोटे हैं, वो इतने बड़े नहीं हैं कि मैं उनको हर बात बताती, वो मुझसे छोटे हैं। जी मैम। ठीक है सीमा, लेकिन आप कह रही हैं कि हैदर के पास आप वापस नहीं लौटना चाहती हैं, हैदर ना वो आपके पति हैं, तो हैदर कौन है जो लगातार ये कह रहे हैं कि सीमा वापस आए, बच्चे वापस आए? मैम वो मेरे पति थे, अब नहीं है। अभी ये बात अना पे आ पहुंची है, और जैसे कि धमकियां आ रही हैं, वो भी हैदर के ही रिश्तेदारों में से हैं जो धमकियां दे रहे हैं, जो गुंडे हैं, गुंडों मतलब डाकू वाले धमकियां आ रही, वो इन्हीं के रिश्तेदारों में से ही हैं। इनके यहाँ सरदारों का सिस्टम चलता है, कानून नहीं चलता, तो उन्हीं के में से ही हैं। मुझे वापस बुलाने के, जब हैदर की नहीं चल रही तो धमकियाँ दी जा रही हैं, दोनों तरफ से लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से भारत इसको वापस भेज दे। पर मैं यहाँ के भारतीयों से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यहाँ की गवर्नमेंट हुकूमत से, कि मुझे जेल में डाल दे, मुझे कोई दुख नहीं रहेगा, मगर मुझे पाकिस्तान ना भेज दें। पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, प्लीज़। लेकिन सीमा जी, अभी आपने कहा कि भाई को आपने कुछ नहीं बताया क्योंकि वो आपसे छोटे हैं और इस ओहदे पर नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर पाए, लेकिन लगातार आप जिस तरह से भारत आई पाकिस्तान से, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, आप पर शक किया जा रहा है, ये आपको भी पता होगा। ये कहा जा रहा है कि आप दरअसल जासूस हैं, ये भी कहा जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इतनी अफरा तफरी क्यों थी, आप एक लीगल तरीके से भी तो आ सकती थी। ऐसा मैं नहीं कर सकती थी मैम, अगर मैं लीगल तरीके से, पहले तो मैंने वीज़े के लीगल आने की कोशिश करी, मैंने खुद से वीज़े के लिए ट्राई करा, पर वीज़ा नहीं मिला। दूसरी बात, अगर मैं हैदर से कानूनी डिवोर्स लेती, चिल्ला के कहती, तो वो मेरे साथ ही बुरा होता, मुझे गांव ले जाते, यही जो अभी मैं बता रही हूँ, अगर पसंद का बताती तो मेरे साथ बहुत बुरा किया जाता मैम, और शायद फिर मैं यहाँ कभी भी ना आ पाती, सचिन से कभी भी ना मिल पाती। यही डर था कि मैंने खुल के किसी को कभी नहीं बताया कि मैं इनको चाहती हूँ। ठीक है सीमा जी, और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि आपके जो भाई हैं हालांकि छोटी पोस्ट पर हैं, लेकिन आपने अपने भाई से कुछ भी साझा नहीं किया, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आपके भाई जो है वो ISI में है, और आप भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से भारत में घुसपैठ करके आई हैं। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सब कुछ सामने आ भी जाएगा, जब सच सामने आएगा सब सामने आ जाएगा। मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर मेरे भैया को पता होता मैं यहाँ आ रही हूँ तो वो भी मुझे कभी ना आने देते। वो मेरे बच्चों के, वो भी भाई हैं, वो कभी भी मुझे मेरे बच्चों के साथ ऐसा रिस्क नहीं उठाने देते। पर मैं इनकी मोहब्बत में थी, मैंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करा कि मैं सचिन के पास भारत जा रही हूँ। हाँ, कुछ दोस्तों को ये पता था कि मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ, इनके नाम का सिंदूर भरती हूँ, कुछ मेरी सहेलियों को पता था। बाकी भारत आने की बात मैंने कभी ज़बान पे नहीं लाई, क्योंकि अगर मैं लाती तो बहुत बुरा होता मेरे साथ। भारत आने के बाद क्या पाकिस्तान में आपकी किसी से बात हुई हो, अपनी बहनों से या भाई से? नहीं मैम, मेरी कभी भी नहीं हुई। एक बार मेरी बहन ने कॉल करी थी, वो मेरे पति ने उठाई थी, इनका पुराना नंबर था जो मेरी दोस्तों पे था, ये भी उनसे बात करते थे, तो उन्होंने पूछा कि सीमा क्या तुम्हारे पास है, तो बहन को इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं करा। फिर कुछ दिन बाद मेरे भैया ने कॉल करी इनके पुराने नंबर पे ही, तो इन्होंने कहा नहीं सीमा का मुझे नहीं पता। वो पूछ रहे थे कि वो नेपाल से कहीं गई है, दुबई आई है, दुबई से नेपाल पता नहीं कहाँ चली गई, तुमको पता है? तो इन्होंने कहा नहीं भैया मुझे नहीं पता, अगर पता पड़ेगी तो आपको बता दूंगा। इतनी बात हुई थी और मेरे सामने हुई थी मैम। ठीक है सीमा जी, आप कह रही हैं कि आप अपने प्यार के लिए आई हैं, इस देश में आई, अंदर घुसपैठ की, लेकिन लोग यहाँ तक कह रहे हैं, लोगों का ये सवाल है कि आप कहीं ना कहीं ISI एजेंट हैं, और जब इसकी भनक लोगों को लग गई तो आपने अपना प्लान B एक्टिव किया जो कि प्यार वाला था। नहीं मैम, मैं इनको शुरू से लेके प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पे प्रूव है हमारी मोहब्बत के, मेरा मन मैं दिल से नहीं चाहती हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं, ना ही हमें किसी ने पकड़ा, ना ही किसी को हम पे शक हुआ कि मैं पाकिस्तान से हूँ या इंडिया से हूँ, क्योंकि हम साधारण तरीके से रहते थे, कमरे में छोटे से में रहते थे। हम खुद वकील के पास गए कि वकील हमें कोई हल बता दे, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी अनलीगल नहीं रहना चाहती थी, बच्चों को स्कूल भेजना था, फ्यूचर इनका बनाना था। तो मैं खुद, मेरे पति और मैं वकील के पास गए
कि वो हमें कोई हल बता दें, मतलब कानूनी, ताकि हम मतलब यहाँ रह सकें। जी मैम। लेकिन सीमा जी, ठीक है, आपने कहा कि सचिन की मोहब्बत आपको यहाँ तक ले आई, लेकिन उन बच्चों को क्यों आपने उनके पिता से अलग कर दिया? वो पिता के पहले भी 2 बच्चे हैं मैम। जब उन 2 पहले बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं है, अच्छी खाना नहीं है, तो इन बच्चों का कैसे ध्यान रखता है? बच्चे मेरी ज़िंदगी हैं, मेरी बेटियां मेरी ज़िंदगी हैं, और इनका मेरे अलावा कोई नहीं था और मेरा इनके अलावा कोई नहीं था, और मेरे पति सचिन ने इनको भी स्वीकार कर लिया था। यही कारण ये मेरे साथ है। अगर ये अच्छे पापा होते तो मेरे बच्चे मैं उनको ज़रूर भी देती। ये अच्छे पापा नहीं है मैम। और इतना जब सबको पता पड़ी, गुमशुदा हो गई मैं, मेरी बहनों ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई कि 2 महीने से मतलब सीमा नहीं मिल रही, तो हैदर तब पाकिस्तान क्यों नहीं गए मुझे ढूंढने के लिए? अपने बच्चों के लिए तब परेशान क्यों नहीं हुए? जब मैं मीडिया पे वायरल हो रही हूँ, तब हैदर कह रहे हैं कि मेरी बीवी भी मुझे लौटा दे और बच्चे भी। नहीं मैम, वो परेशान नहीं हो रहे, वो दिखावा कर रहे हैं। पहले भी तो उनको होना चाहिए था, पहले भी तो वो कहते, अब क्यों? जब से वीडियो वायरल हो रही है तब ये सामने आ रही हैं। ये अब तक सऊदी अरब में क्यों बैठे हैं? 19 से लेकर अब तक सऊदी अरब में, जब मैं लापता हो गई तो कितना समय लगता है जहाज से सऊदी अरब से पाकिस्तान जाने में? क्यों नहीं गए मुझे ढूंढने के लिए? क्यों इनको चिंता नहीं हुई कि छोटे बच्चे हैं, पता नहीं क्या हो गया होगा, अकेली रहती थी, कुछ होना हो गया हो? क्यों नहीं आए? अब इतनी आवाज़ क्यों उठा रहे? अब इतना प्यार क्यों जता रहे हैं मैम? अब इतने अच्छे पापा बन रहे हैं, तो वो भी तो 2 इनके ही बच्चे थे, तो उनकी अच्छी परवरिश क्यों नहीं हुई? अपने माँ बाप को क्यों सौंप दिया गांव में? वो जो उन्होंने शिक्षा भी नहीं ली, स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, उनका ये इस बात को भी तो पकड़ा जाए मैम। और दूसरी बात, मेरे बच्चे अगर उनके पास जाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करती, खुशी खुशी चले जाएं, पर रोते हुए बच्चे मैं उनको नहीं दूंगी। जी मैम, मैं कभी भी नहीं जाऊँगी, मैं मरूंगी भी यहीं और जीऊँगी भी यहीं। मैं वहाँ जाके मरने से अच्छा है यहाँ मर जाऊँ, ये मेरे लिए भला होगा। वहाँ जिल्लत की मौत होगी, यहाँ चैन की मौत होगी।